हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीच स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 3 मैथ का, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले। इसके पहले भी हम लोग दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, दूसरा बहुलक, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी अब तक पूछे गए क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। और अगर आपको वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 10 ऑब्जेक्टिव मैथ के नाम से, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आज तीसरे चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का डिस्कशन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। सिर्फ डिस्कशन ही नहीं होगा, बल्कि इससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी होगा उसका भी डिस्कशन किया जाएगा, जो कि उससे रिलेटेड आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 0। ये दो समीकरण दिया हुआ, दोनों को दोनों क्या है, रैखिक है। रैखिक समीकरण जिसको हम क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कि इसमें चर का घात जो है कितना है, एक है। जब भी चर का घात एक होता है तो उसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। और दो रैखिक समीकरण जब देता है तो उसको सॉल्व करने का हम लोग अलग अलग विधि पढ़ते हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ग गुणन विधि पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे तो इतना भी हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैसे, तो यहाँ पर x और y का मान दिया हुआ है, इसमें रख कर चेक कर लेंगे कि ये 0 के बराबर और ये 10 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे पहला जो समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 0 दिया हुआ, क्लियर है। अब यहाँ पर x का मान, यहाँ से पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो 2 रखेंगे, माइनस 2 गुने y का मान 1 रखेंगे, तो ये 2 में 1 से गुना होगा 2 होगा, 2 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसके लिए तो ये सही हो रहा है। दूसरा चेक कर लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ठीक। इसमें रखते हैं x के जगह 2 प्लस y के जगह 1। ये चेक कर लेते हैं 10 के बराबर आ रहा है कि ना। देखिए 3 गुना के 6, 4 है मेरे को, तो 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा। मतलब ये भी सही हो रहा है। और जब ये सही ही हो रहा है तो यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, अगर पहला ऑप्शन ही सही हो गया तो। इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन को ही रख कर इसमें चेक कर सकते हैं कौन सही ऑप्शन है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन का। ये 2018 का क्वेश्चन है। जितने भी 2018 का क्वेश्चन है वो सब के सब डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया हुआ था जब 2018 में पूछा था। तो इतना डिफिकल्ट अब नहीं आता है, उसके पहले भी कभी नहीं आया था, ठीक। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन तो सिंपल ही है कि ये इसमें एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है जिसमें एक ही चर है और बोला है क्या, x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट किस कारण से हो रहा है कि ये सब मान जो दिया है ना, दशमलव में दिया हुआ है, और दशमलव में बच्चे गलती बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पे दशमलव वाला क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा नॉर्मल रहता, दशमलव में नहीं रहता तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। और ये 8 क्लास में भी हम लोग को पढ़ने को मिलता है, बेसिकली ये 10 क्लास का क्वेश्चन भी नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हैं कि हम लोग ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ऑप्शन भी रख के चेक कर सकते हैं दोनों तब बराबर आ रहा है कि नहीं। कौन सा ऑप्शन रखने से दोनों तब बराबर आ जाएगा, वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन से भी। अगर चलिए ऑप्शन से ही चलते हैं, तो ऑप्शन से अगर चलेंगे तो यहाँ x की जगह रखो 0.3 गुने x की जगह कितना, -1, माइनस 0.37। इधर भी x की जगह रखेंगे, चेक करना है दोनों तब बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी -1 रखेंगे, फिर माइनस 0.3। यहाँ पर -0.3 में -1 से गुना होगा तो -0.3 हो जाएगा और -0.37। यहाँ पर है, यहाँ पर भी माइनस से गुना होता है, -0.37 हो जाएगा, -0.3। अब देखिए यहाँ पर सेम चीज दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, सेम ही है। यहाँ पर भी दोनों माइनस में, यहाँ पर भी दोनों माइनस में है और दोनों सेम है। तो जोड़ने से ऑब्वियस है कि माइनस में जुड़ता है तो दोनों तरफ क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तब बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए होगा वही। तो यहाँ पे ऑप्शन रखने से ज्यादा फास्ट सॉल्व हो गया। हाँ, अगर पहला ऑप्शन सही नहीं होता तब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता,
कि फिर दूसरा ऑप्शन रखते, फिर तीसरा रखते, फिर चौथा रखते, तो ऐसे हम लोग दिक्कत हो। लेकिन जब हम लोग ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो ऑप्शन देख कर भी पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन रखेंगे तो सही होने का चांसेस है, तो भी अंदाजा अपने आप लगने लगता है और आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो भी रैखिक समीकरण होता है, जो भी रैखिक समीकरण होता है उसका घात कितना होता है, चर का 1 होता है। तो ये 3 प्रकार का इसका क्वेश्चन आता है, एक द्विघात समीकरण आता है, एक त्रिघात समीकरण आता है। ये बहुपद में भी हम लोग चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे सबको हम डिटेल में लिख भी देते हैं। बात करते हैं रैखिक का, रैखिक समीकरण जिसको लीनियर इक्वेशन इंग्लिश में कहते हैं, रैखिक समीकरण का घात। रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। इसका कारण क्या होता है, इसके पीछे का कारण होता है कि इसका जो समीकरण होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है x प्लस बी इज इक्वल टू 0। समीकरण का बात करते हैं, यहाँ सिंपल यही ध्यान रखना है, x का घात कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कितना होता है, 1 होता है। इसलिए इस रैखिक समीकरण का जो घात होता है कितना होता है, 1 होता है। दूसरा जो आता है द्विघात आता है, जिसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, द्विघात समीकरण का घात। तो इसका कितना होता है, 2। इसका व्यापक रूप हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब भी समीकरण में एक से ज्यादा एक ही चर 2 या 3 बार आता है, तो उस चर का अधिकतम घात देखते हैं, वही उस समीकरण का क्या होता है, घात होता है। तो यहाँ पर इस चर में x का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसलिए इस द्विघात समीकरण का घात कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है। तीसरा होता है त्रिघात, त्रिघात समीकरण का घात। इसका कितना होगा, 3 होगा, और इसका व्यापक रूप जो होता है कितना होता है, a³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख सकते हैं x का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसीलिए इस वाले समीकरण का घात कितना होता है, 3 होता है। तो यही 3 पूछा जाता है, आपको याद कर लेना है, और जो याद कर ले इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, हर एक साल आपको देखने को मिल जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप देख सकते हैं, अभ्यास है कि ये रैखिक पूछा है तो रैखिक का 1 होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये भी 2 बार रिपीट किया हुआ है, 16 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, 2 चर वाले एक ही रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो पूछा है कि इसका अधिकतम कितना हल हो सकता है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब भी दे, तो उसका जो व्यापक रूप होता है, तो व्यापक रूप हम लोग क्या लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, जब एक समीकरण लिखते हैं तो यही इसका व्यापक रूप लिखते हैं। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए, इसमें जो a होता है वो x का गुणांक होता है, जो b होता है y का गुणांक होता है, और c को हम लोग अचर पद बोलते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। गुणांक मतलब कोफिशिएंट। ठीक, ये भी 2 बार रिपीट किया हुआ है। जब एक ही रैखिक समीकरण दे और उसका हल पूछे, इस बात को ध्यान में, एक ही दे तब, अगर 2 देता है तो उसका कंडीशन अलग अलग हो जाता है। जब इसका हल पूछे तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है, एक रैखिक समीकरण का। ये x हो गया, ये y हो गया। ग्राफ का बात करेंगे, ग्राफ कुछ इसका सीधा लाइन होता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, एक सीधा लाइन होता है, और इस सीधे लाइन पर अनगिनत बिंदु होता है। इस सीधे लाइन पर क्या होता है, अनगिनत बिंदु होता है। जब एक सीधे लाइन एक ही रेखा है तो उस पर बिंदुओं की संख्या पूछे, वही उसका हल भी होता है। जब उस पर बिंदुओं की संख्या पूछे तो वही उसका हल भी होता है, तो अनगिनत बिंदु होता है। इसलिए जब एक रैखिक समीकरण दे और उसका पूछे तो कितना हल होगा, तो अनगिनत होगा। इसलिए ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा जो हम बोलने जा रहे हैं। अब या इसमें एक चर दे या 2 चर दे, जब भी एक रैखिक समीकरण देगा, एक चर दे या 2 चर दे और उसका हल पूछेगा, तो उसका हलों की संख्या जो होगा अनगिनत होगा। इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर है। जब भी एक या 2 चर देता है और उसमें हलों की संख्या पूछेगा, तो अधिकतम हल कितना हो सकता है, तो अनगिनत होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख का बात करते हैं। आलेख मतलब होता है ग्राफ। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ का बात करते हैं, तो
यहाँ पे लिख भी देते हैं। आलेख का मतलब क्या होता है, जिसको जिनको नहीं पता होता है तो ग्राफ होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आते हैं तो समझते हैं, जब भी दो चरवाई रैखिक समीकरण का बात करते हैं तो उसका आलेख में उसका हल का बात किया जाता है, ग्राफ कैसा होता है उसका बात किया जाता है, प्रतिच्छेदी होता है ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक सेकेंड आप लोग, चलिए तो सबसे पहले दो चरवाई रैखिक समीकरण लिखते हैं। दो रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसे लिखा जाता है उसको ध्यान से देखना है। तो लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी गलती हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यही दो चरवाई दो रैखिक समीकरण होता है। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है, तीन केस इसमें ध्यान में रखना है। तो कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें तीन केसेस ध्यान में आपको रखना है। पहला, यदि ये x1 वाला गुणांक a1/a2 बराबर नहीं है y1 वाला गुणांक का अनुपात b1/b2 के, अगर ये पहला ही दो अनुपात a1/a2 का अनुपात बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, तो उस केस में उसका कैसा हल होता है ध्यान में रखना है। तब केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, या इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। सिर्फ एक हल लिखो या अद्वितीय हल लिखो या केवल एक हल होता है। इस केस में अगर ग्राफ का बात करते हैं, इस केस में किसका बात करते हैं, ग्राफ का। ग्राफ का ध्यान में रखना है, जब ये a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो ग्राफ जो होता है कैसा होता है, इसका ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, दोनों रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। जैसे ऐसे ये दो रेखा है और दोनों रेखा किसी एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है। सारा कंडीशन ध्यान में आपको रखना है। जब a1/a2 का अनुपात बराबर नहीं है b1/b2, c1 वाला चेक ही नहीं करना है, बस पहले अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो इसका हल जो होगा कैसा होगा, तो हल केवल एक हल होगा। ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर कट करती है, उसको हम लोग प्रतिच्छेदी कहते हैं। क्लियर है। दूसरा केस, यदि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो अगर पहला दो अनुपात a1/a2 बराबर हो गया किसके, b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ किसके, c1/c2 के, तब क्या होगा, तब इस केस में कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। तो कोई भी जब हल नहीं होता है तब इसका ग्राफ क्या होता है, तो इस केस में ग्राफ जो होता है समांतर होता है। इस केस में ग्राफ क्या होता है, समांतर होता है। समांतर का मतलब कि दोनों एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को